मिस आयशा साई की क्लास को 3 वीक जो हैं वो हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इन 3 वीक्स में क्या सीखा और कोई ऐसी चीज़ जो उनको ना समझ आई हो और वो पूछ ना पा रही हों या कोई ऐसा सीन। हम आए स्टूडेंट के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और अब उनके पास क्या ऐसा सवाल है या कोई ऐसा पॉइंट है जो उनको समझ नहीं आया और वो रह गया है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपकी क्लासेस को 3 वीक्स हो चुके हैं, तो क्या सीखा है आपने? एक्चुअली वेरी बेसिक थिंग्स जिन पर जो हम लोग प्रॉब्लम में मतलब जो हम गलत करते थे और हमें पता ही नहीं होता था कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो मेन चीज़ें जो जैसे हमें नहीं पता था कि हमने प्राइमर किस टाइम यूज़ करना है और ये चीज़ें और सेटिंग स्प्रे के बाद हाइलाइटर यूज़ करना, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक हर बंदे को पता होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कभी भी एक परफेक्ट लुक को नहीं हम कर सकते। Exactly. तो वो जो मिस्टेक्स थी जो हर बंदा मेरे ख्याल में कर रहा होता है, तो इस क्लास में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा। उसके बाद ये कि कैसे कलर्स को मर्ज करना है और कैसे इन चीज़ों को अपनी एक अच्छी और तब तक हार नहीं माननी जब तक आपकी एक बेस्ट लुक ना आ जाए। अच्छा, क्लास लेने के बाद आपको क्या ख्याल आता है कि अब आप क्या हैं, कहाँ पे खड़ा अपने आप को देखती हैं? अभी तो बेसिक हम लोग लर्न कर रहे हैं, अभी हम उस पे नहीं है कि हमें हाँ कॉन्फिडेंस लेवल हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे पहले तो ब्रश, मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँगी कि मैं ब्रश भी नहीं पकड़ पाती थी, तो अब ये कि अब मैं फिर भी कर रही हूँ और मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ब्रश कैसे पकड़ना है और कैसे इस चीज़ को सारे किस तरह मेकअप को लेके चलते हैं। अच्छा, मिस आयशा साई के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो किस तरह पढ़ाती हैं, उनका पढ़ाने का तरीका? एक्चुअली मैं उनकी बहुत पहले से फ़ैन हूँ और ये कि जब मैं, और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं उनसे फ़ेस टू फेस उनकी क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो एक बेस्ट आर्टिस्ट तो ऑलरेडी थी मेरे लिए, मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन बेस्ट ह्यूमन पर्सन वो मेरे लिए अब मुझे आई केम टू नो के पहले लगता था जो वो अब भी मतलब वहीं उसी पे ही है। लाइक पहले आप उनको वीडियोस में देखते थे, पिक्चर्स में देखते थे, आप उनको एक अच्छा इंसान मानते थे, अच्छा एक बताने वाला मानते थे, आप लर्न करते थे, लेकिन जब आपने फेस टू फेस उनसे क्लासेस ली उसके बाद आपकी क्या राय? लिटरली एक वो जो डर होता है वो उनकी क्लास में हमें उन्होंने खुद से ही निकाल दिया कि पहले दिन ही। तो हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर से सीख रहे हो, जैसे हम बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती, किसी भी स्टूपिड भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम लोग ये नहीं सोच रहे होते कि हम ये करेंगे तो अब आगे से मतलब हमें फैमिली इन्वायरमेंट कॉल आएगी या ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो बड़े पोलाइटली आंसर करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। जो थैंक यू सो वेरी मच। मेकअप कंप्लीट कीजिए। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, बेसिक्स बहुत सी हमारी ऐसी मिस्टेक्स जो हमें भी नहीं पता चल रही होती थी, आयशा जी ने बहुत ज़्यादा करेक्ट करवाई हैं। स्पेशली बेस के बारे में, आइज़ के बारे में, आइज़ की शेप्स के बारे में कि किस शेप के ऊपर क्या मेकअप जाता है, क्या नहीं जाता है, कॉन्टोरिंग किस फेस पे कैसे जानी चाहिए, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वाकई हम लोग गलत करते थे, बहुत बड़े ब्लंडर्स थे, उनको उन्होंने वाकई करेक्ट करवाया है। अच्छा मिस आयशा साई का रवैया कैसा है आपके साथ? क्योंकि अक्सर टीचर्स का साथ जो रवैया होता है ना बच्चों के साथ, वो बड़ा एक गलत माना जाता है और सारा मामला होता है, लेकिन आपका उनके बारे में क्या कहना है? रवैया नहीं, मतलब वैसे उनके बारे में क्या कहना है? वेल, शी इज़ नॉट अ टीचर लाइक एट ऑल, बिल्कुल चेंज। जैसे आप एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट मेकअप, और कोई भी आपका अगर इशू है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड शी रिप्लाइज इट सो सॉफ्टली कि यूँ ही फील होता है कि हम अपने किसी घर के फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहे हैं। कोई भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कितना भी सिली है, तो वो उसको मतलब मजाक नहीं बनाती हैं, वो बहुत सीरियसली उसका रिप्लाई करती हैं, और हमें वाकई खुद फील होता है शायद हमने सिली क्वेश्चन कर दिया, बट शी नेवर इंसल्ट्स एनीवन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।